कर्नल साहब। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, परम आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव ताऊ जी, सम्मानित मंच के वरिष्ठ पिता तुल्य, माता तुल्य, भाई तुल्य, बहन तुल्य समस्त वरिष्ठ नेतागण और मंच के सामने समाजवाद का डीजल पेट्रोल इंजन का ईंधन, ये समाजवाद की आग, दशकों से समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जान देने वाले कार्यकर्ता, वरिष्ठ साथी और युवा साथी, आज मुझे मंच पे खड़े होकर दो शब्द बोलने का मौका मिला है। भारतीय सेना में सर्विस करके आने के बाद एक समाजवादी परिवार के बेटे का यह दायित्व है कि आज की तारीख के इतने बड़े मंच पे खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के छद्म राष्ट्रवाद और देश की तमाम वर्दियों को जो 8 साल से छला गया है, उसकी एक एक घटना को चीर के विस्तार से आपके सामने रखें। और आखिरी कील जो कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश के किसानों के बेटों के छाती पे ठोकी थी, अग्निवीर की, उस पे चर्चा करने का मेरी जिम्मेवारी है। मैं इसको बखूबी समझता हूं, लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे परमिशन हो तो मैं समाजवादी पौध के दूसरे पीढ़ी के पौधे होने के नाते मेरे अपने परिवार के जो आज मेरे मंच पे खड़े होने के कारण और अनुभव हैं, मैं उस पे बोलना चाहूंगा अगर अनुमति हो तो। साथियों, मंच के सबसे पीछे के दोनों कोने जहां पे ऑलिव ग्रीन और काले रंग के बैग लेके साथी बैठे हुए हैं, जिन्होंने पिछले 2-3 दशकों से इस पार्टी के लिए खून पसीना बहाया है, पिछले कई महीनों से 50-50 पन्नियों की रसीदें फाड़ी हैं, उसके बाद लाल रंग की सक्रिय सदस्यता की रसीद कटाई है, और फिर वरिष्ठ नेताओं के पास जा जाके इस झोले के लिए कितनी लड़ाई लड़ाई है, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मेरे घर पे भी इस झोले की दहक होती थी। लेकिन कल रात मैं खुशी से इतना गदगद था क्योंकि मेरी गाड़ी में ये झोले भरे हुए थे। जो साथी इस मंच के सामने की सीढ़ियों पे, कुर्सियों पे सबसे पीछे बैठे लोग हैं, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, और वो साथी जो सुबह सुबह मीडिया के बगल से, गेट से सिक्योरिटी वालों को धक्का दे दे के माननीय विधायकों के इंक्लोजर में घुसने के बाद मुस्कुरा के गर्व महसूस कर रहे थे कि वो अब आगे आ गए हैं, वो साथी जो इस समय मंच के गोले के चारों तरफ खड़े हैं, इस आशा के साथ सुबह से कि उनके अखिलेश भैया एक बार उनकी तरफ हाथ कर देंगे तो उन्हें लगेगा कि उनकी तरफ देख के हाथ हिलाया है। मैं हर उस आदमी की आवाज हूं, इसलिए मैं 1 मिनट में आपको छोटा सा किस्सा बताना चाहूंगा। मैं फर्रुखाबाद की पैदाइश हूं और बेगम हजरत महल पार्क में अपने पिता की उंगली पकड़ के स्थापना के पहले सम्मेलन में आया था, और यहां मंत्री गोप जी बैठे हुए हैं। जब वो छात्र संघ लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे तो मैं झोला लेके पहले साल के एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय में घूम रहा था। जब माननीय नेताजी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने मेरे पिता को 3 बार दिल्ली बुलाया और उनसे बोला कि डॉक्टर साहब, जिले की कार्यकारिणी का नाम दे दीजिए। तीसरी बार मेरे पिताजी ने कांपती आवाज में बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, तो नेताजी ने बोला मैंने आपको इतनी दूर बुलाया है, आपको मेरे सम्मान का ख्याल रख के बात करनी चाहिए। तो मेरे पिताजी ने हाथ जोड़ के कहा था, नेताजी रोज 50 आदमी को चाय, एक जीप खरीद के उसमें रोज 100, 200, 400 का डीजल डालने की मेरी औकात नहीं है। मैं जिला उपाध्यक्ष के नाते सब जिम्मेवारियां निभाऊंगा, लेकिन अगर मेरा जैसा आदमी जिला अध्यक्ष बना तो पार्टी का नुकसान करेगा। आज मेरा बाप घर पे बैठ के मुझे देख रहा होगा। असली समाजवादी जो सामने बैठ रहे हैं,
आप मुझ में अपना बेटा देखिए और समाजवाद की फौज ऐसे पनपती है, ये नेताजी का और माननीय अखिलेश जी का दिया हुआ है। विधायक बनने की चेष्टा मत कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए बढ़ाइए, और जब वो कुछ कर्ज गुजर चुके हों तो उनको समाजवादी पार्टी में आहूत कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे, मेरे जैसे बच्चे समाजवाद के 3 दशक के आंदोलन में पढ़ के सेना में अधिकारी बन के आ गए, लेकिन अगर इस आंदोलन को हमारी पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो हमारे बच्चे वापस खेत में जाएंगे, भीख मांगेंगे, और जो इस देश में हजारों साल से हो रहा है उसको फिर से भोगना शुरू करेंगे। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से अपने बाप को गर्व को देते हुए मैं इस समाजवादी पार्टी के यज्ञ की एक छोटी सी आहुति आपसे विनती करता हूं, सिर्फ कर्म कर्म और कर्म कीजिए इस पार्टी के लिए। ये पार्टी आपके अगली पीढ़ी का भविष्य खुद तय कर देगी। जय हिंद, जय समाजवाद।